ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडम श्रीमद् उमास्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 7। अब यहाँ पर जो सूत्र नंबर 6 में अधिकरण विशेष शब्द दिया था उसी का स्पष्टीकरण आचार्य 3 सूत्रों के माध्यम से देते हैं। क्या कहते हैं देखते। अधिकरणम जीवा जीवाः, अधिकरणम जीवा जीवाः। अधिकरणम मतलब आधार। किसका आधार? आश्रव का। आश्रव के आधार, आश्रव के साधन, आश्रव के निमित्त और आश्रव के कारण कितनी प्रकार के हैं? 2 प्रकार से होते हैं। पहला जीव और दूसरा अजीव, जिसे हम कहते हैं जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। इन 2 के निमित्त से ही आश्रव और बंध होता है। अच्छी तरह यदि हम देखें तो संसार में जीव अकेला कुछ नहीं कर सकता और अजीव अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे की सहायता के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जीव तो मैं स्वयं ही हूं और अन्य जीवों के आधार को लेकर के मैं आश्रव बंध करता हूं। और अजीव क्या है? मेरे अलावा यहाँ सब कुछ अजीव है, उनके आधार से मैं आश्रव को करता हूं। उन्हीं को अब यहाँ पर 2 सूत्रों में बतलाते। सबसे पहले जीवाधिकरण। जीव अधिकरण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सूत्र नंबर 8, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश 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 चतुश्चैकसः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश 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 चतुश्चैकसः। आद्यम, आद्य मतलब पहला। पहला कौन सा? जीवाधिकरण। उस जीवाधिकरण के भेद अब क्रमशः बतलाते हैं। कितने भेद हैं उसके? तो कहते हैं समरंभ, समारंभ, आरंभ। योग, योग कितने? 3, मन, वचन, काय। कृत, कारित, अनुमत और कषाय, कषाय कितनी? 4। विशेषैष अर्थात विशेष, अर्थात कषायों की विशेषता को लेकर। क्या एक सह, इनको एक एक क्रमशः कैसे करके? तो कह रहे हैं 3 3 3 त्रिस 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 3 3 3 चतुस अर्थात 4। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4 कितने हुए? 108। 3 गुणित 3 कितने हुए? 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 और मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितने हो गए? 108। 108 ये कहलाते हैं 108 आश्रव के द्वार अथवा जीव के निमित्त से होने वाले 108 आश्रव के रास्ते यह हैं। कैसे हैं देखते हैं। इनको सर्वार्थ सिद्धिकार आदि ने बहुत सुंदर तरीके से बना के दिया। कैसे? देखो, पहले एक रखो समरंभ, फिर रखो मन, फिर कृत और फिर एक कषाय। ऐसे क्रमशः एक एक इक्वेशन बनाएंगे तो 108 इक्वेशन बन जाती हैं। जब हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं तब उसमें एक दिन इसके माध्यम से इनका निषेध करते हुए जो सिद्धों में गुण प्रकट हुए हैं उनकी पूजन होती है। ठीक है, तो ये पूरा उसी के रूप में आपको देख में रखना है।
जिस दिन 128 अर्घ चढ़ते ना, हाँ, उस दिन इसी के विरुद्ध में जो सिद्ध भगवान ने गुण प्रकट किए हैं, वह यहाँ पर बतलाए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना के लाना, ठीक है। तो जैसे क्रोध, कषाय लिया क्रोध, तो क्रोध कृत, योग में मन रख दिया, तो क्रोध कृत मन आरंभ, ठीक। एक एक क्वेश्चन ये बन गई। अब आपको एक एक बनानी है, तो पहले क्रोध क्रोध के बनाएंगे, फिर मान मान के, फिर माया माया के, फिर लोभ लोभ के, ठीक है। फिर कृत के, कारित के, अनुमोदना के, तीनों के बदलते बदलते बनेंगे। पहले कृत के बनेंगे, फिर कारित के, फिर अनुमोदना के, फिर मन के, फिर वचन के, फिर काय के, फिर समारंभ के, फिर समारंभ के, फिर आरंभ के। तो टोटल 108 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, पिछली बार हमने सर्वा सिद्धि जी की जब क्लास पढ़ाई थी तब वहां पे बनवाए थे, क्योंकि भगवान पूज्यपाद देव ने बनाकर दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको ये हमने आपके सामने रखे। कैसे बनाने हमने आपको बता दिया। जैसे कषाय में से एक लिया क्रोध, मन वचन काय में से एक लिया मन, कृत कानित अनुमोदना में से ले लिया एक कृत, और समारंभ समारंभ आरंभ में से एक ले लिया समारंभ। तो क्या बन जाएगा? क्रोध मन कृत समारंभ। मतलब क्रोधी जीव के द्वारा मन से किसी कार्य को करने की सामग्री को इकट्ठा करना, या करने के लिए मन में संकल्प करना, ऐसे। फिर इन्हीं को आप क्रमशः लगाते जाएंगे तो 108 इक्वेशन बन जाएंगी, जिनसे हम लोग कर्म का आश्रव बंद करते हैं, ठीक है। अब इनको क्रमशः देखते हैं। सूत्र को एक बार पुनः देखें फिर से। आद्यम मतलब पहला, जीवाधिकरण, इसके भेद बतलाए जा रहे हैं। तो समरंभ समारंभ आरंभ, योग अर्थात मन वचन काय, कृत कारित अनुमत अर्थात अनुमोदना, कषाय कषाय विशेषय कषाय की विशेषता से अर्थात क्रोध मान माया लोभ की विशेषता से, तीन 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 चार और एक शाह अर्थात इनको एक करके जानना। कैसे जानना? तो प्रत्येक के तीन 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 चार ऐसे भेद से टोटल 108 बन जाएंगे। समरंभ आदि तीनों में तीन योगों का गुणा करने से 9 भेद हुए। उन 9 भेदों में कृत कारित अनुमोदना से गुणा करने पर 27 भेद हुए, और इन 27 भेदों में क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों का गुणा करने से जीवाधिकरण के कुल 108 भेद होते हैं। यह जीव किसी भी कार्य को क्रोध मान माया लोभ से करता है, अथवा स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है, अथवा करने वालों की अनुमोदना करता है, समारंभ करता है, समारंभ करता है और पश्चात उस कार्य का प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार टोटल 108 भेद बन जाते हैं। अब आगे देखते एक एक शब्द को। पहला शब्द है समारंभ। समारंभ क्या है? तो कहते हैं प्रयत्न पूर्वक हिंसादिक पापों को करने का मन में संकल्प करना। मैं ऐसा करूंगा, इसका नाम है समारंभ। समारंभ हिंसादिक पापों के साधन मिलाना अथवा उपाय करना। मैं यह कैसे करूंगा, उसकी सामग्री को इकट्ठा करना, इसका नाम है समारंभ। और आरंभ हिंसादिक पापों को करना, इसका नाम है आरंभ अथवा उसमें लग जाना। कृत मतलब स्वयं करना, कारित दूसरों से करवाना, अनुमत अनुमोदना करना। क्या? अनुमोदना करना। अनुमत शब्द से
प्रायोजक के मानसिक परिणामों की स्वीकृति दर्शाई गई है। जैसे कोई मौनी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य को यदि निषेध नहीं करता है तो वह उसका अनुमोदक माना जाता है। अनुमोदना करना, तो जो स्वयं ना करता ना कराता किंतु जो करता है उसे स्वीकार करता है वह अनुमत है। स्वयं नहीं करता, दूसरे से नहीं करवाता, लेकिन करते हुए भी स्वीकृति देता है अथवा उसे नहीं रोकता है तो वह भी उसकी अनुमोदना करने वाला माना जाता है। अब अच्छी तरह ये जो 108 आश्रव द्वार हैं, इनसे निरंतर आश्रव चल रहा है, इसलिए हम लोग 108 मोतियों की माला से जाप जपते हैं। हाँ, 108 इन्हीं 108 द्वारों को रोकने के लिए हैं कि इतनी देर तक हम अपने मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना इन सब से मिलकर उतनी देर के लिए हम अपने पाप आश्रव को रोकें अथवा जो पाप आश्रव पूर्व में हुआ उनका हम प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, पापों का प्रक्षालन करते हैं। इसलिए आपकी मोती में 101 माला में 108 मोती अथवा 108 दाने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे करते हैं। एक शब्द और यहाँ पर विशेष है, क्या है? अनुमोदना। महत्वपूर्ण है, हर चीज में हमें अनुमोदना का भी ध्यान रखना है। जो अच्छे कार्य हो उनका हमें निषेध नहीं करना, और बुरा काम हो तो उसकी कभी मानसिक स्वीकृति भी नहीं करना। अच्छी तरह समझना, कृत, कारित, अनुमोदना बड़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं। समारंभ, समारंभ, आरंभ ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम जीवन में बहुत सारे काम कभी कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी अनुमोदना का फल भी हम अच्छी तरह इकट्ठा कर सकते हैं, भोग सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र है, अंतिम जो समुद्र इस पूरे जम्बूद्वीप, इस पूरे मध्यलोक का माना जाता है। उसमें एक मच्छ रहता है जिसको तंदुल मच्छ कहते हैं, जो एक बड़े विशालकाय 1000 योजन प्रमाण जो विशालकाय मच्छ है जिसका नाम राघव मच्छ है, उस मच्छ के कान में रहता है, इसलिए उसको तंदुल, चावल के दाने के बराबर होता है। हाँ, एक तो कितना बड़ा है राघव मच्छ? 1000 योजन का, और उसके कान में रहता है एक तंदुल, चावल के आकार का तंदुल मच्छ। और वह तंदुल मच्छ मरण करके 7वें नरक में उत्पन्न होता है। अब बड़े आश्चर्य की वस्तु है कि छोटा सा जीव है, लेकिन मरण करके नरक में कैसे चला गया, वो भी 7वें नरक में। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह क्या करता है कि जब यह जो राघव नाम का मत्स्य है ये अपने मुख को यूं खोलता है तो सैकड़ों जीव इसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं, और ये अपना भोजन आदि जो कुछ है ग्रहण करके सो जाता है। और जब ये सोता है तब इसका मुंह खुल जाता है ऐसे। तो बहुत बड़े बड़े कछुए, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इसके मुंह में अंदर जाती हैं, घूमती फिरती हैं और वापस निकल जाती हैं, आती हैं, घूमती हैं और चली जाती हैं। जब ये कंडीशन बनती है तब वो कान में बैठा हुआ मच्छ सोचता है इसकी जगह मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। बस ऐसा सोचते सोचते वो 7वें नरक की आयु का आश्रव बंद कर लेता है, सोचने मात्र से। ये कंडीशन, ये स्थिति, ये परिणाम और ये सूत्र हमारे जीवन को सतर्कता प्रदान करता है, एकदम एक्टिव कर देता है हमको। गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। कहां? जहां गलत काम हो वहां अनुमोदना नहीं करना।
न मानसिक, न वाचनिक, न कायिक। कायिक मतलब सम्मिलित होना, वाचनिक मतलब प्रशंसा के शब्द कहना, और मानसिक मतलब मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना, जो है सब ठीक है, अच्छे लोग हैं, अपन को क्या करना। इसका नाम है मानसिक अनुमोदना। ठीक, तो इनको नहीं करना। और जहाँ अच्छे काम हो रहे हों, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हों, अथवा हम वैसा काम नहीं कर पा रहे हों, तो मन से, वचन से, काय से उनकी अनुमोदना कर लेना। से क्या होगा? फ्री का पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। हाँ, बिना दान दिए दान के शिरोमणि बन जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि पुण्य में खाता आप में आपके भी पुण्य आएगा। इसलिए क्या करो, जब किसी की अच्छी क्रिया को देखो, अपनी आंखें अच्छी तरह बंद करके खोल कर उस जीव से कहो, क्या कहो? अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। क्या होगा? इस प्रकार का अच्छी तरह आपके पास अनुमोदना का पुण्य आपके खाते में आएगा। मन से करोगे तो मानसिक आएगा, वचनों से करोगे तो वाचनिक आएगा, काय से करोगे तो कायिक आएगा। जैसा करोगे वैसा आएगा। स्वयं करो, दूसरों से कराओ, करने वालों की अनुमोदना करो। तीनों काम आप बढ़िया अच्छी तरह से करो। हमसे नहीं बनता कोई काम, हम दूसरे को प्रोत्साहित करें, देखो भैया आप ये वाला काम कर लो, बड़ा काम हो जाएगा। सबके पास एक सी सामर्थ्य नहीं, आवश्यकता नहीं कि सबके पास एक सी सामर्थ्य हो, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरों से कार्य करा के उनकी सामर्थ्य में वृद्धि करा देते। उससे अपनी भी सामर्थ्य बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। इसलिए अच्छे कामों में निरंतर ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, हमने आपको आपके स्वार्थ की बात बतला दी। फ्री का पुण्य चाहिए तो क्या करो? रोज अच्छे जब भोजन करो, उसके पहले भावना भाव, हे भगवान, ढाई दीप में जितने भी मुनियारिका श्रावक श्राविका हैं, सबके आहार निरंतर आए हों, मैं उन सबके आहार दान की अनुमोदना करता हूँ, करती हूँ। क्या होगा? आपके खाते में पुण्य का भर जाएगा। हर चीज में आप इस पुण्य को कर सकते हैं। जहां जहां पंच कल्याणक हो रहे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे, यहां से अनुमोदना करो। जो लोग पात्र बन रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छे पुण्य कार्य कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना करो। आप मुनि नहीं बन पा रहे हैं, जो मुनि बन रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। जो व्रत ले रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। मन से, वचन से, काय से, तीनों से। यहाँ बैठ के बैठे मन से उनके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और उपस्थिति बने तब वहां पर जाओ प्रेजेंस में, तो मन, वचन, काय तीनों की अनुमोदना हो गई। अरे उनकी दीक्षा हो रही, एक व्यक्ति दीक्षा ले रहा है, इतने लोग क्या कर रहे हैं वहां? ये सब उनकी अनुमोदना करने के लिए वहां गए हैं। अनुमोदना, हाँ, सबसे बेनिफिशियल है अनुमोदना। कुछ नहीं करना होता है, शांति से बैठना होता है, बैठ के बस सोचना होता है। क्या सोचना होता है? महान जिन शासन की प्रभावना हो, ऐसा कार्य जहां हो रहा है। क्या सोचो? महान जिन शासन की प्रभावना जहां जहां जिस जिस निमित्त से हो रही है, उन सब निमित्तों को, उन सब कारणों की मैं यहीं से अनुमोदना, प्रशंसा, प्रभावना करता हूं। और हे प्रभु, मन वचन काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, जहां जहां भी अप्रभावना की निमित्त हैं, मैं अपने को वहां से दूर करता हूं। आपका खाता भरा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम व्यवहार में अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कभी असमर्थ नहीं बनना। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, बहुत कीमती बात बता रहे हैं। हमारी शारीरिक असमर्थता है कि हमने मुनि मुद्रा धारण नहीं की, लेकिन जिन जिन ने मुनि मुद्रा धारण की, मैं उन सबकी प्रभावना करता हूं, अनुमोदना करता हूं, ताली बजाता हूं। उन्होंने धनी धन्य है, भव जीव जिनने नर भव पाए, यह कारज किया।
इसमें कभी पीछे नहीं हटना। ये नहीं कहना उल्टा, अरे कहाँ ये मुनि बन गए पंचम काल में, इस पंचम काल में बनने से होना क्या है, क्या फायदा है, पंचम काल में मुनि बनने से लाभ क्या है, इससे अच्छे तो हम हैं। ऐसा नहीं बोलना, बल्कि ये बोलो, मैं नहीं बन पाया, लेकिन जो जो बने हैं उन सबकी मैं अनुमोदना, प्रभावना, प्रशंसा करता रहता हूं, करता रहूंगा, और यहीं से कर रहा हूं। क्या हो गया? आपका खाता भरा रहेगा। मैं मानसिक रूप से क्या, मानसिक रूप से कम परेशानी है, शारीरिक रूप से कम परेशानी है, लेकिन हमारा भाव ही उस रूप नहीं होता। कोई बहुत बड़ा मंदिर बना रहा है, 1 करोड़ रुपए उसने लगा दिए, अब हमारे मन में क्या आ रहा है? हाँ हाँ, काली कमाई होगी। हाँ, ब्लैक को वाइट कर रहा है, और क्या। हम दुकान में बैठे बैठे यही सोच रहे हैं। हाँ हाँ, काली कमाई को वाइट कर रहे हैं ये सारे दान दाता लाइन में खड़े होके। और क्या कर रहे हैं? अरे इतना है तो कहां से आया? इस प्रकार से आया। क्या करो? इतना द्रव्य भाई कैसे भी आया था हमको नहीं पता, लेकिन उसने अब उसको भाइट कर लिया है, उसकी हम अनुमोदना करते हैं। आने की नहीं, देने के परिणाम स्वरूप लोभ कषाय के त्याग की अनुमोदना करते हैं। क्या? फिर से सुनो सेंटेंस बहुत अच्छे से। हम उस जीव के द्वारा कमाने में हुई हिंसा की कोई भावना नहीं करते, कहां से वो द्रव्य लाया उस द्रव्य के स्रोत की भी अनुमोदना नहीं करते, लेकिन जिसके पास उस द्रव्य की शक्ति थी, उस द्रव्य से वो सोने की लंका बनाकर विषयों को भोग सकता था, उस द्रव्य से, उस पैसे से वो मांसाहार कर सकता था, वो उस पैसे से शराब पी सकता था, वो उस पैसे से सप्तव्यसन सेवन कर सकता था। उसने उस पैसे को, उस द्रव्य को जो पाप में जा सकता था, उसने एक जिनेंद्र भगवान का आलय बना करके, एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बिठाल करके, एक श्रवण संस्कृति संस्थान खुलवा करके, एक विद्वान का निर्माण करके, एक शिविर आदि लगा करके, अपने उस द्रव्य को जो पाप में चला जाता उसे बचा लिया। मैं उन भावों की अनुमोदना करता हूं। आपको क्या होगा? आपका खजाना भर जाएगा, कभी वो खजाना खाली नहीं होगा। किसका? पुण्य का खजाना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं जिनने किया है उनके पुण्य की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, अनुमोदना करता हूं। उनके भावों की विशुद्धि को तो देखो, कि लोभ कषाय की चरम सीमा है, लेकिन लोभ कषाय को छोड़ने की, दान करना। हाँ, इसके बिना लोभ कषाय नहीं छूटती। 1 करोड़ रुपए कहां से छूटता आदमी? सोच, पाई पाई करके जोड़ता है और 1 करोड़ छोड़ता है, तो उसके अंदर कितना विशुद्धि आती होगी उस समय। भैया जी आपको क्या पता, मान कषाय पहले प्रबल हो जाती, वो अलग बात है। अभी छोड़ते समय तो लोभ कषाय नियम से छूटती है। मान कषाय वो बढ़ा ले वो अलग विषय है, वो उसका भी व्यवस्था है, लेकिन जिन निमित्तों से वो द्रव्य छूटा है, वो नियम से लोभ कषाय कम हुई है, तब वस्तु छूटी। और जैसी वस्तु छूटी है, बस हमें उन भावों की अनुमोदना कर देनी है, हमारा काम बन गया। इसलिए हम हमेशा अपने आप को मजबूत बना के, दृढ़ संकल्पित होकर, निरंतर निरंतर धर्म मार्ग में महानतम कार्य जो हो रहे हैं उनकी सक्रियता से प्रभाव ना करें, और जो जहां थोड़ा बहुत कमबड़ हो रही है उसको ढकने का प्रयास करें, उसको फैलाने का काम नहीं करें, रायता ना फैलाएं। ठीक है? अब जहां जहां अच्छे काम हो, आप उनकी खूब बढ़ चढ़ के प्रभावना करो, आनंद मनाओ, उन्हें दुनिया के साथ शेयर करो, दुनिया में बांटो, दुनिया के लोगों से कहो घर बैठे पुण्य कमाओ। और जहां कुछ गड़बड़ी हो, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, और आपको जानकारी लग जाए, तो अपने दिमाग से निकाल कर तुरंत अपने घर के कचड़े के डिब्बे में डाल दो, तुरंत, कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया, हमारे परिणामों में भी रहेगा, तो हमारी आत्मा देख लेगी, हमारे परिणामों में रहा, कहीं गलती से मुख से निकल गया तो 2 लोगों तक पहुंच जाएगी बात।
कहीं हमने माइक पे बोल दिया तो सैकड़ों लोगों तक अप्रभावना पहुंच जाएगी। इसलिए हमें ऐसे कामों में अपनी सक्रियता नहीं रखनी। मैं अपनी बात बताऊं, जिस दिन से मेरे हाथ में फोन आया, लगभग 2018 के बाद से, तब से लेकर आज तक पूरे भारत में जितनी भी मुनि, एलक, छुल्लक, छुल्लिका, आरिका, मुनि, जैसी भी दीक्षाएं हुई हैं, हमने एक भी आज तक मिस नहीं करी। वो जहां भी उपलब्ध हो, बस पता चल जाए कि यहाँ पर होने वाली हैं, और यूट्यूब पर, इस चैनल पर या इस पारस टीवी पर या इस वाले यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। अगर उस दिन नहीं देख पाए, मानो एक ही दिन में 2-3 जगह प्रोग्राम हो गया और नहीं देख पाए, तो उसको कंटिन्यूअस दूसरे दिन, तीसरे दिन हम उसको देख कर कंप्लीट कर दे। ये क्या है? उनके संयम में हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन अनुमोदना करने में कंजूसी क्यों करना? तो अनुमोदना बराबर कंटिन्यू करनी। ठीक है, ये अनुमोदना इसलिए हमने आपको बता दी, इसमें पैसे नहीं लगते और काम हो जाता है। ठीक है, तो फायदे की चीज अपन शेयर कर लो। चलो आगे चलते, एक सूत्र और ले लेते हैं। अब कहते हैं अजीवाधिकरण के भेद। अजीवाधिकरण क्या है? तो अजीव, जिसमें चेतना नहीं है, जान नहीं है, फिर भी आश्रव में कारण बनता है। हाँ, अकेली अजीव अकेला आश्रव नहीं कर सकता। अजीव का सहारा उसको चाहिए ही चाहिए। उसी का नाम है अजीव अधिकरण। किस रूप में है वो तो बताते। सूत्र नंबर 9, अजीवाधिकरण के भेद। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रि भेदः परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रि भेदः परम। परम मतलब बाद वाले, बाद वाले मतलब अजीवाधिकरण। इस अजीवाधिकरण के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं निर्वर्तना, निर्वर्तना द्वि, दो प्रकार की, भेदा द्वि भेद वाली, निक्षेप, निक्षेप चतुर्भेद, चार प्रकार का है। इसके बाद संयोग, संयोग द्वि, दो प्रकार का है। इसके बाद निसर्ग, निसर्ग तीन प्रकार का है। इनके भेद से यह अजीवाधिकरण 11 प्रकार का हुआ। आइए अब इनको क्रमशः देखते हैं। पहला शब्द है निर्वर्तना। निर्वर्तना मतलब होती है रचना, बनावट, बनाना। रचना करने को निवर्तना कहते हैं। निर्वर्तना बनाने का नाम है। ये दो प्रकार की है, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना क्या है? शरीर, मन, वचन और श्वास निश्वास की रचना होना मूल गुण निर्वर्तना है। जो कुछ यहाँ दिखाई दे रहा ना, ये सब कुछ आश्रव का साधन है। हाँ, यह अंतरंग साधन रूप से जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी है। निरंतर काम चल रहा है और हम जाने ना जाने, हमें पता हो अथवा ना पता हो, लेकिन निरंतर इनके माध्यमों से आश्रव होता है। फिर उत्तर गुण निर्वर्तना। उत्तर गुण मतलब बाहर में, बहिरंग में जो कारणों से बनी हुई है, उसका नाम होता है उत्तर गुण निर्वर्तना। निर्वर्तना मतलब रचना। तो काष्ठ कर्म, काष्ठ मतलब होती है लकड़ी, तो लकड़ी पर बनाए गए। हाँ, फिर पुस्त कर्म अर्थात पुस्त कर्म, और फिर चित्त कर्म। पुस्त कर्म मतलब पत्थर आदि पर बनाए गए, और चित्त कर्म मतलब चित्र आदि पर बनाए गए। ये सब उत्तर गुण निवर्तना कारण जीव के शुभ अशुभ आश्रम में निमित्त हैं। जैसे लकड़ी की कोई प्रतिमा बनी हुई थी, बहुत सुंदर, और वह उसका रूप आदि देखकर कोई पुरुष उस पर मोहित हो गया, तो उसने उसके ब्रह्म गुण को हर लिया। किसने? एक पत्थर विशेष ने। ऐसी पुस्त कर्म,
पुस्तकर मतलब होता है पाषाण पर बनाई गई मूर्ति या आकृति, अचित्र आदि। और चित्तकर्म तो चित्र जो बनते हैं वह, ये सब भी बड़े प्रभावशाली होते हैं। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति बहुत ब्रह्मचारी था, परिणाम उसके अत्यंत निर्मल थे, दुनिया की कोई स्त्री उसे कभी लुभा ही ना सकी। और एक बार वो किसी एक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उस मंदिर के बाहर दरवाजे पर ही काम वासना से भरी हुई कोई आकृति उसे दिख जाती है, अथवा कोई यक्षिणी अथवा द्वारपालिनी की कोई प्रतिमा देखता है, और देखते ही वह उसके परिणाम बिगड़ जाते। तो जहां जीवंत स्त्री उसे लुभा ना सकी, जीवंत स्त्री उसके परिणामों को नहीं बिगाड़ सकी, वहां एक चित्र अथवा काष्ठ अथवा पुस्त ये भी उसके जीवन को या उसके परिणामों को गिराने में कारण बन जाते हैं। इसलिए एक मोबाइल नाम का देवता है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये इन तीनों कर्मों में एक्टिव है, इसलिए उससे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। कभी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमें लगता है कि आश्रम बंध का प्रमुख कारण मोबाइल देवता है। भैया जी उसको देवता क्यों कह रहे हैं? वो सब कुछ आपको देता है। विश्वास नहीं हो तो पूछ के देखो, हे गूगल हमें यह लाकर दीजिए, तो वो आपको उपलब्ध कराता है। तो इसलिए जो देता है वो देवता है। आपको सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं उसके माध्यम से। निरंतर कर्म का आश्रय बंध भी वो दे रहा है। ठीक है। हाँ, ये अध्याय जीवंत अध्याय है। मैंने पहले दिन कहा था प्रैक्टिकल लर्निंग है ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। इस अध्याय को ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसमें से तो एक एक शब्द जीवंत में ग्रहण करना, और आगे आने वाला विषय एक एक कर्म का आश्रय कैसे होता है, ज्ञान कैसे कम होगा कैसे बढ़ेगा, दर्शन कैसे कम होता है कैसे बढ़ेगा, सुख कैसे बढ़ता है, और अगले जन्म में हम कहां जाएंगे, ये कुंडली दिखाने कहीं नहीं जाना अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो। इसलिए आगे वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, डटे रहो, बिल्कुल डट के और पढ़ते रहो। एक एक सूत्र आपकी आंखें खोल देने वाला है। ठीक, आगे निक्षेप। निक्षेप मतलब होता है रखना। हाँ, दिन भर यहां से उठाओ वहां रखो। क्या कह रहे हैं, देखो क्या होता। निक्षेप मतलब रखना, स्थापना करना, और वस्तु का रखना निक्षेप है। ये भी 4 प्रकार का है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित अर्थात बिना देखे भूमि पर किसी वस्तु को रखना। सुबह से लेकर शाम तक लगाते जाओ, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, संकेतात्मक है, लगाते जाओ, कुछ भी उठाओ कहीं भी रखो। हम तो स्वयं जहां बैठना फट धम्म से कुर्सी के ऊपर जाके गिर गए। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हो गया। शरीर एक वस्तु है और इसको रख दिया। आगे दुष्ट प्रमिष्ट निक्षेप। दुष्ट प्रमिष्ट निक्षेप मतलब दुष्टता पूर्वक शाप की भूमि पर यत्नाचार रहित होकर असावधानी से वस्तु रखना, दुष्टता एक प्रकार से। फिर सहसा निक्षेप, शीघ्रता से वस्तु को रखना, छोड़ दिया धड़ाम ऐसे। फिर अनाभोग निक्षेप, किसी वस्तु को योग्य स्थान में ना रखकर बिना देखे बिना सोधे कहीं भी रख देना, ये अनाभोग निक्षेप है। अगर इतना भी कोई सीख जाए तो भारत में स्वच्छता अभियान की आवश्यकता ना पड़े। अनाभोग निक्षेप, जहां जिस वस्तु के रखने का स्थान है वहीं हम रखेंगे तो स्वच्छता अपने आप दिखेगी, लेकिन जहां स्थान मिला वहीं आपने पटक दिया। कम से कम आज इसका अध्ययन किया तो इतना कर सकते। कितना कर सकते? संकल्प पूर्वक कभी भी हम जहां से जिनवाणी पुस्तक उठाएंगे उन्हें बराबर व्यवस्थित उसी स्थान पर रखेंगे। ठीक, एक संकल्प हो गया सबका। दूसरा संकल्प दूसरा संकल्प सभी लोगों को करना है। हाँ, दूसरा संकल्प, हम अपने पूजन के जो पात्र हैं, बर्तन हैं, या मंदिर की कोई भी सामग्री, मंदिर में चटाई आदि का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के बाद उन्हें यथा स्थान जहां रखने योग्य है
उन्हें वैसा और वहां रखेंगे। ठीक है, इतना संकल्प सब लोग लेंगे। तो आज सब लोग काय उत्सर्ग कर लो 9 बार। इतना महत्व करने से क्या होगा, मंदिर में स्वच्छता अभियान चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। संयोग, संयोग शब्द का अर्थ होता है मिलाना। अनेक वस्तुओं को मिला देने का नाम संयोग है। यह दो प्रकार का, एक भक्तपान संयोग और एक उपकरण संयोग। भक्तपान मतलब होता है भोजन पानी को मिलाना। तो सचित्त और अचित्त आहार पानी को एक दूसरे पानी से मिला देना, ये भक्तपान संयोग है। खाने योग्य नहीं खाने योग्य दोनों को मिला देना। आटा बचा है, अब क्या करें, तो उपयोग के लिए उस प्रकार से उनको मिला देना। इस प्रकार से गड़बड़ी करना। जिनमें समूचन जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे पेय पदार्थ दूसरे पेय पदार्थ के साथ संयुक्त करना, अथवा भोज्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थों को संयुक्त करना, जिनसे जीवों की हिंसा अधिक होती है, ऐसा पेय और भोज्य पदार्थों का संयोग करना, इसका नाम है भक्तपान संयोग। इसका उपकरण संयोग, जो उपकरण है उनको आपस में मिलाना। तो उपकरण मुख्य रूप से पिछी और कमंडल और शास्त्र होते हैं। तो पिछी कमंडल आदि उपकरणों को दूसरों की पिछी आदि से परिमार्जन करना उपकरण संयोग है। शीत उष्ण उपकरणों को मिला देना, गर्म ठंडे आदि का मिश्रण कर देना। पिछी कमंडल आदि उपकरणों का संयोग करना, जैसे ठंडे स्पर्श वाली पुस्तक तथा कमंडल आदि को धूप से संतप्त पिछी आदि से स्वच्छ करना आदि को उपकरण संयोग कहते हैं। तो सतर्कता से कार्य मुनि महाराज करते हैं, हम लोगों को भी अपनी अनुकूलता अनुसार करना चाहिए। इसका कहते हैं निसर्ग। निसर्ग क्या है, निसर्ग मतलब होती है प्रवृत्ति, स्वभाव। तो प्रवृत्ति या प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। ये 3 प्रकार का है, काय निसर्ग, वाक मतलब वचन निसर्ग, और मनो निसर्ग। मन से होने वाली प्रवृत्ति मनो निसर्ग, वचनों से होने वाली प्रवृत्ति वचन निसर्ग, और काय से होने वाली प्रवृत्ति काय निसर्ग है। इस प्रकार यह अजीवाधिकरण के 11 भेद यहाँ पूर्ण हुए। तो आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को जाना। आगे इससे भी महत्वपूर्ण विषय आएंगे। हमारा आपसे संकल्प है कि हम सबको आज बैठकर एक बार इस 6वें अध्याय का पूर्णतया चिंतन करना है, बहुत अच्छी तरह। हम फॉलो अप कितना कर पाएंगे वो हमारी अपनी अपनी अनुकूलता है। नहीं भी कर पाएंगे तो बीतराग सर्वग्रहिंत भगवान ने मार्ग तो यह कहा है, अपन से नहीं होता। क्या कहोगे, तो क्या होगा, आपका आज्ञा सम्यक दर्शन माना जाएगा। और अगर आप कहोगे कि हम नहीं जानते भगवान ने क्या कहा, तो ये आज्ञा व्यापायदी क्रिया कहलाएगी। गड़बड़ नहीं करना। भगवान के शासन में ये वस्तु इस रूप में है, हम जानने का प्रयास करें, पालन कर पाए अथवा न कर पाए, ऐसा संकल्प करके 6वां अध्याय तो हर एक जीव को जो जीना चाहता है, जो संसार को कम करना चाहता है, उन्हें 6वां अध्याय अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इसलिए जो पढ़ने सुनने के इच्छुक रहते हो, स्वाध्याय में थोड़ी बहुत अल्प रुचि भी हो, अथवा जो धर्म की बातें कभी कोई अच्छा व्यक्ति बता दे तो सुन लेते हो, तो उन लोगों को आप इन कंटेंट को सुना सकते हैं। हमारी आवाज उन्हें पसंद ना हो तो आप अपनी आवाज में सुना देना, लेकिन 6वां अध्याय जरूर सबको सुना देना। ठीक है, जिससे कि संसार में कुछ जीवों का कुछ आश्रय कम हो सके। ठीक है, इतना आप लोग करेंगे तो महान शासन की महानतम प्रभावना होगी। जैनम जयतु शासनम।